चरणों का दास बना ले, अपने चरणों का दास बना ले। वृंदावन में बसाए मोरैया वाले, वृंदावन में बसाए मोरैया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरैया वाले, जीवन है तेरे हवाले। बागे मोरैया वाले प्यारे मोरैया वाले, मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मोरैया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरैया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरैया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरैया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। अब तो महाराज जी ने यहाँ के लिए भी आपको 3 फेस भी दे दिया और ये प्रांगण का कार्य भी अब हो ही जाएगा। समझो जब व्यास फिर से कहा है तो होगा। और देखिए मैंने पहले भी कहा समाज सेवा और धर्म की सेवा ये दोनों कार्य एक जैसे हैं। धर्म के मार्ग पर जो व्यक्ति चल रहा है ना, उस व्यक्ति को भी कितनी कितनी बातें श्रवण करने को मिलती हैं, कितना कुछ वह सहता है। और ऐसे ही जो समाज सेवी व्यक्ति है खूब मेहनत करता है, खूब दौड़ता है, भागता है, लेकिन लास्ट में फिर भी कोई ना कोई काम अगर छूट जाए तो लोगों का उलाहना रहता है, बढ़िया नहीं किया काम। लेकिन आप सोचो कि देखो इतना कितना एरिया, कितने कितने लोग, क्या एक एक व्यक्ति की मन की इच्छा पूरी हो सकती है? कोई व्यक्ति किसी एक घर में एक पिता अपने पूरे परिवार में 5-6 लोग हो ना, एक पिता उनकी भी सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, उसमें भी कोई ना कोई चूक थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। तो आप सोचो इतने बड़े समाज की सेवा, इतने सारे असंख्य लोग और उन असंख्य लोगों की बातों को मानना, पूरा करना। सबसे पहले बोले अगर समाज सेवा के लिए चले हैं तो समाज में यानी जो अपना एक ग्राम, अपना शहर, अपना देश, अपना घर घर ना देखो, केवल अपना घर ना देखो। लोग सोचते हैं हमारे घर के लिए रास्ता नहीं गया तो कुछ किया ही नहीं, मेरे घर रोड नहीं पहुंचा तो कुछ किया ही नहीं। ऐसा नहीं है, पूरे समाज में भी तो नजर घुमाओ, गांव में भी तो नजर घुमाओ, केवल अपना ही अपना ना देखो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और महाराज एक विशेष बात, लोग क्या करते हैं, अब देखो ये बातें मुझे करने का कोई शौक ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे हम किसी भी पार्टी के व्यक्ति है, मान लो कांग्रेस है, बीजेपी है, अन्य आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी है, तो उसमें पार्टी का क्या व्यक्ति मायने रखता है। कौन? जो कैंडिडेट है, जो व्यक्ति हमारे समाज की सेवा के लिए खड़ा हुआ है, जो आगे आगे खड़ा होकर के समाज की सेवा करना चाहता है, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, किसी पार्टी पर निर्भर नहीं करता। और लोग ऐसे ऐसे मदबुद्धि जीव होते हैं ना महाराज, कि भैया इस पार्टी का व्यक्ति जीता तो हम उनके यहाँ पर बैर भाव बांध लेंगे, हम जाएंगे नहीं। और इनके चक्कर में हमारे समाज में आज इतने लोगों के आपसी संबंध टूट गए ना, इतने संबंध टूट गए कि बड़ा क्रोध आता है, फिर भाड़ में जाए ये सब कुछ।
क्यों? अरे आपसी संबंध क्यों बिगाड़ रहे हो? आपको जो पार्टी अच्छी लगती है आप जाओ, लेकिन अपने संबंध, अपने गांव में अपना आना जाना क्यों तोड़ना भैया? उससे क्या मिल जाएगा आपको? क्या इन लोगों ने आपको ये कहा है कि आप इनके घर मत जाओ? इसमें क्या किसी सरकार का दोष है जो आप अपने संबंधों को तोड़ रहे हैं? ये बात बड़ी बड़ी बेकार बात है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सरकार कोई भी बने, समाज की सेवा होनी चाहिए, बस मुख्य बात यही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और हमारे विधायक जी तो बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। हमने पहले भी देखा था, कहीं पर भी कोई किसी के घर अगर दुख का पहाड़ टूटे तो वहां पर दौड़ कर चले जाते हैं, सबको पूछते हैं। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। ये ना हो कि अपना अगर पद मिल गया तो उसका मद हो गया, और अगर पद का मद हो गया तो फिर पद से गिरते हुए देर नहीं लगती। महाराज जी इतने सरल स्वभाव के हैं कि देखो क्या, थोड़ा सा किसी ने बुलाया झट से चले जाते हैं। ये सरलता, ये सरल स्वभाव, और हम तो यही कामना करते हैं ईश्वर से कि इनके इस सरल स्वभाव के कारण ये युगों युगों तक इस समाज में सेवा करते रहे। सरलता ही व्यक्ति को ऊंचे पद पर पहुंचाती है, और जो सरलता इनके भीतर है वो अवश्य ही इनको इससे भी आगे हजारों वर्षों तक समाज की सेवा में लगाती रहेगी। हम यही कामना करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए अब कथा में बढ़ते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आए दर्शन करने के लिए। भगवान का मैया दर्शन नहीं करवाती है यशोदा रानी, क्योंकि डरी हुई है। कोई राक्षस लाला को ले गया तो यहाँ पर हट हो जाती है। एक होती है स्त्री हट, एक होती है योगी हट, और एक होती है बाल हट। 3 हट शास्त्रों में बड़ी विचित्र बताई गई हैं। बाल्य हट, बालक को देखा होगा, अगर एक बार हट कर ली तो कर ली, फिर उसे नहीं दिखता कि चाहे कोई भी सामने हो, चाहे बीच बाजार में हो, रोने लगा तो रोने लगा, मुझे कोई वस्तु चाहिए तो चाहिए। बाल हट। योग हट, आपने बड़े बड़े योगियों को देखा होगा। अभी महाकुंभ में कितने तपस्वी महात्माओं का दर्शन किया, कितने संत वायरल हुए। बड़े बड़े, कोई झाड़ियों पर सो रहा है, कोई अग्नि पर बैठकर तप कर रहा है। ये योग, हट योग। योगी अगर ठान ले। और तीसरी है स्त्री हट। और जो महाराज बाल हट और योग हट दोनों के ऊपर भारी है। मैयाओं ने अगर ठान लिया ना कि आज तो नाहन जाकर के एक सूट लेकर आऊंगी तो लेकर ही आऊंगी, चाहे तेली के मरो तीनों, चाहे पहाड़ टूटे, चाहे नदी आ जाए, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद चली जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी आज जरूर। हट। तो ये 3 हट। अब यशोदा जी कहती है तू जानता नहीं है, मैं हटीली हूँ, तुझे दर्शन नहीं करवाऊंगी। अब भोले बाबा कहते हैं तो मैं भी योगी हूँ, मैं भी हट पकड़ ली तो फिर यहीं पर बैठ जाऊंगा, धूनी रमा दूंगा। बोले बैठ जाओ, तुमने क्या सोचा मेरा एक ही दरवाजा है? अरे मेरे घर में 15 दरवाजे हैं, मैं किसी से भी निकाल लूंगी अपने लाला को, पर तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। भोले बाबा कहते हैं बड़ी हठीली मैया है। पास में कदम्ब के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। भगवान कृष्ण से कहते हैं प्रभु अब तो कुछ लीला करो, अब तो दर्शन दिखाओ, अब तो कुछ कृपा करो। तो भोले बाबा यहाँ पर जब प्रार्थना करते हैं तो ठाकुर जी लीला करते हैं। भगवान कृष्ण रोने लगे, खूब चिघाड़े मार मार कर रोए, चिल्ला चिल्ला करके रोए। माता यशोदा दुग्ध पान कराए, दुग्ध ना पिए, और गोपियां आ गई, इकट्ठा हो गई। मैया काऊ गोपी की नजर लग गई, लगता है किसी ने टोना कर दिया, जादू कर दिया, इसकी नजर उतारो। खूब राई नोल लेकर के नजर उतार रही, ना उतरे, आज तो कन्हैया चुप ही ना हो।
कैसे चुप होंगे? अरे कोई आयो तो ना था? बोले आया था मैया, एक बाबा आया है, उसके पास जाकर के इसको झाड़ा लगवा दो, झाड़ा लगवा दो, ये चुप हो जाएगा। गई गोपी दौड़ी दौड़ी गई, भोले बाबा के पास पहुंची। चल रे योगी नंद महल में, तुहे यशोदा बुलावे, वाके लाला को नजर लगई, राई लोन करवावे। चल तेरे से राई रोर से तुझसे नजर उतरवाना चाहती है, चल बाबा नंद यशोदा के आंगन में चल। भोले बाबा कहते हैं ठीक है तो चलो, चल पड़े। मैया कहती है कि बाबा और तो मैं लाला को दिखा दूंगी, ठीक है, अब झाड़ा लगवाना है तो लाला को तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी एक बात मानो, अपने ये जो सांप और बिच्छू आपने लटकाए हैं ना, इनको थोड़ा